स्टूडेंट, मैं के भारती आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 2 के केस 1 पढ़ चुके थे। आज केस 2 शुरू करते हैं। When only two positions are given, जब दो स्थितियां दी जाए स्थितियां दी गई हो, इसमें केस फर्स्ट पढ़ चुके हैं, 1 को 1 पढ़ चुके हैं, आज 2 को 1 पढ़ते हैं। केस सेकंड, व्हेन ओनली टू कॉमन, जब केवल 2 कॉमन हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट निकालते हैं। तो इसमें अपोजिट कैसे निकलेगा? यहाँ तो 2 कॉमन है, 1 कॉमन आता था तो 1 कॉमन ट्रिक यूज करते थे। जो कॉमन आता था उसे या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लेते थे। लेकिन यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 3 और 2 3 कॉमन है। यहाँ तो 1 कॉमन लगेगा नहीं, ट्रिक नहीं लगेगा। तो यहाँ 2 कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। 2 कॉमन ट्रिक, यहाँ 2 कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। 2 कॉमन ट्रिक काम कैसे करता है इस पर बात करते हैं। जो 2 कॉमन है उसको कट कर दीजिए, जो बच चुका है 1 और 4 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद 2 और 3, 2 देखिए 2 पड़ोसी है तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 और यानी 2 और 3 के अपोजिट क्या क्या संभावना हो सकती है? तो जो इसमें नहीं है वही संभावना इसका बनेगा। तो इसके संभावना हो जाएंगे 5 और 6। 2 और 3 के 5 और 6 अपोजिट होने की संभावना है। जब भी 2 कॉमन हो तो इसमें फिक्स आंसर सिर्फ एक ही होता है। जो ये होता है सिर्फ एक ही आंसर फिक्स होता है, बाकी आंसर जो है संभावना होता है, संभावना व्यक्त होता है। संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 2 और 3 का जो है 5 और 6 हो सकता है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। देखिए इसमें अपोजिट किस किस का अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं सोच देखिए। 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। देखिए इसमें किस किस के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ पे देखिए। 1 का अपोजिट 4 ये तो फिक्स है। उसके बाद 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं? 5 या 6। उसका 3 के अपोजिट भी 5 या 6 हो सकते हैं। उसके बाद 4 के अपोजिट 1 तो है, ये तो फिक्स है। उसके बाद 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 2 या 3। उसके बाद 6 का अपोजिट क्या हो सकते हैं? 2 या 3।
इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। ये एक फिगर दिया गया है, तो इस पर 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, काहे कि दो संख्या कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3। उसके बाद देखिए जो इसमें बच गया 1 और 4 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, और 2 और 3 की ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है 5 और 6। ये जो है संभावना है। देखिए 1 के अपोजिट 4 तो फिक्स है, उसका 2 का अपोजिट 5 या 6, 3 के अपोजिट 5 या 6, उसका 4 के अपोजिट 1, उसका देखिए 5 का अपोजिट 2 या 3, उसके बाद देखिए 6 का अपोजिट 2 या 3। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित। देखिए देखिए इसमें अपोजिट पूछा है आपसे कि डी का अपोजिट क्या होगा। डी का अपोजिट पूछा गया आपसे, तो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ट्रिक यूज कीजिए, जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो बी के अपोजिट हो जाएंगे डी। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ आपसे पूछा है डी के अपोजिट, डी के अपोजिट बी हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे पूछा है इसमें 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो सिंपल 5 के अपोजिट पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। 5 के अपोजिट पूछा है आपसे, 5 के विपरीत, सिंपल 2 कॉमन का यूज करते हैं, 2 कॉमन ट्रिक का बैक। देखिए 2 3 2 3 कॉमन है, 2 3 2 3 कॉमन है, इसको कट कर दीजिए, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का अपोजिट 4 हो चुका है, 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो चुके हैं। उसका 2 और 3 इन दोनों के अपोजिट पॉसिबिलिटी किसके से बनता है, या तो 5 से या फिर 6 से। आपसे क्या पूछा है 5 अपोजिट, 5 अपोजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, तो लिख दीजिए इसका आंसर, या तो 2 या फिर 3। संभावना है, फिक्स नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फिगर का दो स्थिति दी गई है, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिया गया आपको।
देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक फिगर का दो पोजीशन दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन ऐसा फिगर है जो इसका तीसरा पोजीशन है। तो देखिए 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर लीजिए, 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर लीजिए क्योंकि यहाँ 2 कॉमन है, दो संख्या कॉमन है, 1 3 1 3। 4 और 2 जो है एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, 2 और 4। आप तो ये भी जानते हैं कि दो अपोजिट संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है और ना ही छुप सकती है। नोट आपको पिछले क्लास में लिखा चुके थे, दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत संख्याएं एक साथ न दिख सकती है और ना ही छुप सकती है। देखिए 2 का अपोजिट 4 है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दो विपरीत संख्या इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखा है कि दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ छुप भी नहीं सकती है और ना ही एक साथ दिख सकती है। तो दो विपरीत संख्या इसमें तो एक भी नहीं है, या तो 2 या 4 कोई एक संख्या तो होनी चाहिए, इसमें से दोनों संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद इसमें देखिए इसमें भी 2 या 4 से कोई नहीं है, दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं गायब, मतलब नहीं प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हिडन हो सकता है। उसके बाद इसमें देखिए 2 और 4 दोनों एक साथ हैं, जो कि नहीं हो सकता, दो विपरीत संख्या एक साथ हो ही नहीं सकती। उसका इसमें देखिए सिर्फ 2 है, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फिगर के दो पोजीशन दिए जा रहे हैं, एक तीसरी फिगर है जो इसी से रिलेटेड है, यानी इसी का तीसरा पोजीशन है। देखिए आपसे पूछा है खाली स्थान पे क्या आएगा, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए इसको फिर से समझ लिए, एक ही फिगर के दो पोजीशन दिए गए हैं, ये तीसरी पोजीशन है जो इसी फिगर के हैं। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो 2 कॉमन को देख लेते हैं, 2 कॉमन ट्रिक का यूज कीजिए। अपोजिट, एक के अपोजिट 6 आ चुके हैं, एक के अपोजिट 6 आ चुके हैं, एक और 6 अपोजिट है, और 4 और 5 के अपोजिट क्या क्या संभावना है। 4 और 5 के अपोजिट क्या क्या संभावना है, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। देखिए यानी तो 2 और 3 है ही है, तो 2 और 3 जब है तो इसके पड़ोसी पर तो अपोजिट संख्या यानी 4 और 5 तो आ ही नहीं सकता। देखिए देखिए फिर समझिए, देखिए
2 और 3 हैं तो इसके अपोजिट जो है यानी पड़ोसी सतह पर जो है अपोजिट वाले संख्या तो आ ही नहीं सकते, और 4 और 5 तो अपोजिट हैं, तो देखिए जी 5 तो आएगा नहीं, उसके बाद देखिए 2 खुद तो आएगा नहीं यहाँ पे, उसके बाद देखिए एक तो 6 के अपोजिट है, और हम कह भी नहीं सकते यहाँ पर कि 1 आ गए 6 आ गए, तो 1 और 6 दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है, एक अकेला 1 नहीं आ सकता, 1 और 6 दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 और 3 यहाँ पर दिया गया है और पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो 2 और 3 की इसके पॉसिबिलिटी क्या है, 4 और 5 इसके अपोजिट हैं, तो 4 और 5 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो 5 कट गया, उसके बाद 2 खुद आएगा नहीं तो ये भी कट गया। उसके बाद देखिए 6 और 1 ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन कौन आएगा ये तो फिक्स नहीं है, काहे कि इसमें पॉसिबिलिटी केस बनते हैं, काहे कि एग्जैक्ट आंसर या तो 6 और 1 यही दोनों एक है जो ये कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1 है, बाकी पॉसिबिलिटी केस है। तो यहाँ पर 4 या 5 आएंगे नहीं, तो वो 5 कट गया, 2 खुद आएगा नहीं, उसका एक अकेला सिंगल नहीं आ सकता, या तो 1 और 6 दोनों में से कोई एक आ सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 6 दोनों सही होंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता 1 और यहाँ पर सिर्फ 6 होता और अगर सी एंड डी होता तो सी एंड डी यानी कैन नॉट डिफाइन हो जाता। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए ये एक ही फिगर के 2 पोजीशन दिए गए हैं और तीसरी फिगर भी जो है ये इसी के हैं, और यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। ये दोनों जगह पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, 3 दिया गया और ये 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं, दोनों पे क्या क्या आ सकता है। तो 2 कॉमन ट्री का यूज कीजिए, 6 और 1 6 दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कट हो गया, तो बच कितना गया 5 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, 5 और 3। देखिए 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, अगर 3 यहाँ पर है तो पड़ोसी सतह पर कभी भी 5 नहीं आ सकता, तो जिस ऑप्शन में 5 है वो तो कट जाएगा। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक अकेला ऑप्शन है 4 और 1, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप 2 केस 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।